अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यूर फाइन। आपके जितने भी जीडीपी के क्वेश्चन होंगे वो मोस्टली अब आई थिंक सॉल्व हो चुके होंगे, बिकॉज आपको मोस्टली जो है सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं इस चैनल पर। काफ़ी जीडीपी सॉल्व हो चुके हैं और ये अब लास्ट रिक्वेस्ट थी जो PSY 505 की है, और इसमें जीडीपी क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे एंड ये लास्ट रिक्वेस्ट थी। और इसके बाद भी अगर किसी की जीडीपी की रहती है यानी सॉल्यूशन रहता है उसका, या फिर उसकी जीडीपी की समझ नहीं आ रही क्वेश्चन की, तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। और काइंडली आप कमेंट में क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया करें साथ उसके, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होता है उसके साथ आप क्वेश्चन, जो जीडीपी का क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी कॉपी करके वहाँ पर आप पेस्ट करके यानी आप कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन जो होगा, कुछ क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल नहीं होते तो उस क्वेश्चन को फिर रीड आउट करके फिर मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। क्वेश्चन ये है हमारा इसमें PSY 505 में, व्हाट इज़ द प्रेवलेंस ऑफ एडोलसेंट सुसाइड इन पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में जो सुसाइड हो रही है, जो टीन एजर जो सुसाइड कर रहे हैं उनका जो प्रिवेलेंस यानी क्या है, उसका रेट क्या है। और इसमें आप कुछ स्टैटिस्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें कुछ आपने नंबर्स बताने हैं और आप इसमें मज़ीद जो है वो रिसर्च भी कर सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं इस पर, या फिर अपनी बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप हैंडआउट्स में से चेक कर सकते हैं कि इसमें जो एक प्रेवलेंस रेट जो है अगर उन्होंने बताया हो, एक प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स वहाँ पर प्रोवाइड की हो, जो या फिर WHO ने जो एक नंबर बताया हो या एक स्टैटिस्टिक्स उन्होंने बताई हो कि इस जो है वो स्टैटिस्टिक्स पे या इस पे इतने जो परसेंटेज है लोगों की, वो एडोलेसेंस जो रेट है उनका क्या है पाकिस्तान में, जो सुसाइडल रेट है एडोलेसेंस का वो कितना है। इतना ये आप रिसर्च इस पर खुद भी कर सकते हैं, आप इसमें मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको और अपने हैंडआउट्स में से भी कंसल्ट करके आप इसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज़ इट वेरी अक्रॉस डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स। अब डिफरेंट जो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आप जैसे कहते हैं आप मिडिल क्लास हैं या अपर क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, तो ये जो क्लासेस होती हैं ये आपके सोशो इकोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं ये वो होते हैं। इस तरह इसमें डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं इनमें किस तरह वेरी करता है, यानी कि जो अपर क्लास है उसमें कितना है ये एडोलसेंट सुसाइड रेट, या फिर जो मिडिल क्लास है उसमें कितना है ये सुसाइडल रेट, या फिर जो लोअर क्लास है उसमें कितना है। तो ये कितना वेरी करता है डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में, और इसमें मतलब कि ज़्यादा किस में है या कम किस में है वो हमने चेक करना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में उन्होंने बताया है, ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस वेरिएशन। आप जो इस वेरिएशन में कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी किस तरह वेरी करता है, किस में ज़्यादा है रेट, किस में कम है और किस में नॉर्मल है। ये तीनों हमारे पास जो क्लासेस होती हैं, जो अपर क्लास या मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, उसमें किस तरह वेरी करता है, किस में ज़्यादा, किस क्लास में ज़्यादा, यानी कौन सा ऐसा सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसमें हमारा एडोलसेंस का सुसाइडल रेट जो है वो ज़्यादा है। तो हमने उसको पहले करना है, उसके बाद हमने फिर फैक्टर्स देखने हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इस वेरिएशन में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आपने आंसर करना है, जस्टिफाई करना है अपने आंसर को, आपने कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स बतानी है, लॉजिकल रीजनिंग के साथ उसको प्रूव करना है आपने। बेसिकली क्वेश्चन इज़ इजी, बट उन्होंने इस तरह घुमा फिरा के उन्होंने पूछा हुआ है कि इसमें देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्वेश्चन की, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। बेसिकली आपको एक आइडिया मिल गया है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में उन्होंने आपसे जो है वो क्या रिक्वायरमेंट किया है। सॉल्यूशन आप उसका देखते हैं। सबसे पहले जो एक पार्ट जो था प्रेवलेंस का, आपने बताना है, नंबर्स बताने हैं आपके। जो एडोलसेंट सुसाइड है, यानी कि जो एडोलसेंस की एज है, टीन एज जो होती है, उसमें मोस्टली जो एक सेंसिटिव एज है ये, और इसमें सुसाइड ज़्यादा होती हैं या बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। इसमें बहुत से हमारे पास केसेस भी हैं जो पाकिस्तान में देखने को मिले हैं, जो माइनर आई थिंक जो होती हैं प्रॉब्लम्स, जिस पर जो है वो टीनेज सुसाइड कर लेते हैं। वो अलग केस है, उस पर बहुत से मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपने वो नहीं बताने। यहाँ पर उनका ओवरऑल जो जनरल एक चीज़ बताई है कि सुसाइड जो है, आपने सुसाइड का जो एक इंट्रो वो देना है, बताना है कि सिग्निफिकेंट या प्रिवेंटेबल मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है, जो बहुत से लोगों को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर रहा होता है। और इसके पीछे जो डिफरेंट मेंटल इश्यूज होते हैं, लाइक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और दूसरी जो भी आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसके पीछे होते हैं। यहाँ पर आपने बताना है कि इंडिविजुअल्स अमंग द एज ऑफ 15 to 19 या 12 to 19 जो एडोलसेंट की एज होती है, ये थर्ड लीडिंग कॉज है डेथ का पाकिस्तान में भी। और यहाँ पर लैक ऑफ कम्प्रीहेंसिव स्टडीज़ हैं। यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो उस तरह से नहीं, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स उस तरह से नहीं हुई पाकिस्तान में बच्चों पर या एडोलसेंट्स की सुसाइड पे, इसलिए एक एक्यूरेट जो हमारे पास रिजल्ट है, जो कंक्लूजन है वो हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कंपनसेट करने के लिए इस गैप को हम एनालाइज करते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को, कि एडोलसेंट्स जो सुसाइड्स हैं उसमें न्यूज़पेपर से हम चेक करते हैं कितनी हुई हैं पाकिस्तान में,
या रिसेंट ईयर में, या फिर जो अपकमिंग रिसेंट ईयर में कितनी हुई हैं और इस ईयर में कितनी हुई हैं। सो ये हमें एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करता है अबाउट द फिनोमिनन कि एडोलसेंट रेट जो है वो सुसाइडल रेट पाकिस्तान में कितना है। तो हमारी स्टडी का जो एम है वो यही है कि एग्जामिन कर सकें हम सुसाइडल के जो पैटर्न हैं बच्चों में कितना है, एडोलसेंट में कितना है, पाकिस्तान थ्रू आउट द पाकिस्तान यानी पूरे पाकिस्तान में। हम आइडेंटिफाई करते हैं द मेन मेथड है सुसाइड का प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स हैं, एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। यहाँ पर हमने देखना है यानी कि डिफरेंट जो मेथड है सुसाइड के तो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर एक नंबर हमने स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा शो किया। यहाँ पे टोटल 289 सुसाइड्स हैं चिल्ड्रन में या एडोलसेंट में पाकिस्तान में। वो रिपोर्ट की गई थी सिलेक्टेड न्यूज़पेपर्स में ड्यूरिंग दी 2 years अमंग बोथ जेंडर्स, यानी कि बॉयज़ में कितने परसेंट रेट था उसका, गर्ल्स में कितना था, और हाई इंसिडेंस जो है वो इन लेट एडोलसेंस में उसका कितने परसेंटेज थी इसमें। तो ये एक छोटा सा एक स्टडीज़ थी, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस था। थोड़ा सा इसको आप मज़ीद इन्हांस इसको कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, इस पर गूगल करें और इसको आप अपनी जो है वो इसमें एडिशन कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है जो प्रेवलेंस है एडोलसेंट सुसाइड का पाकिस्तान में, वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, जिसमें हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट है सुसाइडल रेट्स जो है एडोलसेंट्स में उसका कितना है, वो कितना इन्फ्लुएंस होता है जो कम्प्लेक्स इंटरप्ले है या इंडिविजुअल सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का, यानी कि तीनों फैक्टर्स मिल के काम कर रहे होते हैं सुसाइडल रेट को बढ़ाने में, उसको प्रमोट करने में। कुछ इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सोशल हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। सो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है हमारे प्रेवलेंस में ऑफ एडोलसेंट्स की सुसाइड में। रिसर्च हैज़ शोन दैट इंडिविजुअल्स फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, यानी कि जिनका बैकग्राउंड जो है या सोशो इकोनॉमिक लोअर है या लोअर क्लास से उनका जो है वो एक रिलेशन है, सो मे बी मोर वल्नरेबल, वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज उनको ज़्यादा होते हैं, सुसाइड रेट उन पे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर जो फैक्टर्स काम करें इसके पीछे पॉवर्टी हो सकती है, लिमिटेड एक्सेस हो सकता है टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपकी लोअर जो आपका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है, यानी कि जो लोअर क्लास है उसमें ज़्यादा रेट है सुसाइडल का एडोलसेंट पे। और उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमने वो भी देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो फैक्टर्स आप मज़ीद जो है उसको आप कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इस वेरिएशन में सुसाइड की, उसका रेट क्या है क्रॉस डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो उसमें पहली बात तो एक्सेस टू मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास जो लोअर इकोनॉमिक जो सोशो बैकग्राउंड्स हैं उनके पास तो मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज नहीं होते इतने, यानी ये लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा बैरियर्स फेस करते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज मेंटल हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो उनके पास नहीं होती, वो उस तरह उसको अवेल नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने एक तो उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, दूसरी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी, लिमिटेड एक्सेस होता है टू सपोर्ट सिस्टम। ये सारी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, और इस तरह ये मेंटल हेल्थ इशू की तरफ लेकर जाती हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, यानी एजुकेशनल डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लिमिटेड एक्सेस है टू क्वालिटी एजुकेशन एंड कैन इम्पैक्ट अ पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी आप में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो आपको नहीं मिल रही, आपका फ्यूचर जो एक प्रोस्पेक्टस है वो क्लियर नहीं है, आपकी जो परसेप्शन है पॉजिटिव नहीं है। और हायर एजुकेशनल अटेनमेंट्स जो हैं वो भी एसोसिएट करती हैं लोअर सुसाइड रेट्स में, यानी जितना ज़्यादा आपका हायर एजुकेशनल होगा, अटेनमेंट्स होंगी आपकी, उतना ही ज़्यादा आपका सुसाइड रेट कम होगा। सो जितनी ज़्यादा आपकी परसेप्शन क्लियर होती जाएगी, आप एक होपफुल लाइफ जो है वो इन्जॉय कर रहे होंगे, लाइफ स्टाइल का इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव सेंस में लेंगे हर चीज़ को, देन इट मीन्स कि आप यानी कि हायर एजुकेशन आप मतलब अटेन कर रहे हैं, तो आपकी जो सुसाइडल रेट्स हैं वो उतने ही कम होते जाएंगे। आपको अवेयरनेस होगी चीज़ों के बारे में, आपको अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उसको टैकल करना आ जाएगा और अपनी प्रॉब्लम्स का एक प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, बजाय इसके कि आप सुसाइड अटैम्प्ट करें।
सो लिमिटेड एक्सेस है टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। जितनी ज़्यादा हम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को कम करते जाएंगे, लिमिटेड करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी आपकी सुसाइड रेट में, उसको इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, तो ये आपके जो लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हैं उसमें देखा जाता है, उतना वो एजुकेशन पे फोकस नहीं करते, उसमें लिमिटेड एक्सेस होता है एजुकेशन पे और वो क्वालिटी एजुकेशन उनको नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी परसेप्शन ऑलरेडी नेगेटिव होती है और उनकी जो एक एक्सपोजर होता है चीज़ों को, जो इन्फॉर्मेशन उनकी एक प्रॉपर होती है किसी चीज़ के बारे में, वो उनको नहीं मिलती, उनको अपनी प्रॉब्लम्स की समझ नहीं आती और उनके अपने इश्यूज़ को समझना या उसे हैंडल करना वो चीज़ें नहीं आती। फिर नेक्स्ट है सोशल सपोर्ट, यानी कनेक्टेडनेस। और सोशल सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि रोल प्ले कर रहा होता है सुसाइड के अगेंस्ट। एडोलसेंट जिनका हायर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स में जो हैं वो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट सिस्टम है अगर उनका, जैसे कि फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कम्युनिटी नेटवर्क्स हैं, ये सारी चीज़ें ये आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करती है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो ये आप में जो है वो एक होपलेसनेस या हेल्पलेसनेस की कंडीशन जो है वो आएगी और आप जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका होगा और इस वजह से आप सोशल या इकोनॉमिक सोशल सपोर्ट ना होने की वजह से आप में जो इमोशनल जो है वो आप में डिस्ट्रेस पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत हद तक रोल प्ले करी होती हैं एडोलसेंट में। सुसाइड रेट जो है वो उसका इंक्रीज़ हो जाता है। सोशल आइसोलेशन जो होती है, लैक ऑफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ कर रही होती हैं आपकी वल्नरेबिलिटी को टू दी सुसाइडल आइडिएशन, यानी उतना ही ज़्यादा आपके सुसाइडल के आपको आइडियाज़ आते हैं या सुसाइड करने के वो ख्यालात आते हैं, थिंकिंग होती है आपकी, बार बार आप सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं बिकॉज आपके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई सोशल कनेक्शन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है आपके रिलेशंस में, यानी कि आप कनेक्टेड नहीं है लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें और आप में वो जो रिलेशनशिप होते हैं, जो इंटीमेसी होती है रिलेशनशिप में, जो शेयरिंग है वो नहीं है सारी चीज़ें, तो जिसकी वजह से आप एक आइसोलेशन में चले जाते हैं और आइसोलेशन के बाद आप में डिफरेंट जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, उनका ऑनसेट होता है, लाइक डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उस तरह के दूसरे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं और जिसके बारे में अगर आपको इंसाइट ना हो, अवेयरनेस ना हो और आप अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल ना कर पाएँ, डील ना कर पाएँ, तो फिर आप एडोलसेंट जो है वो एक सुसाइडल आइडिएशन उसकी हो जाती है। नेक्स्ट है स्टिग्मा एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब इसमें जो स्टिग्मा होता है मेंटल हेल्थ इशू को लेकर, बहुत से लोग इसको जो है वो स्टिग्मेटाइज, लेबलाइज कर देते हैं, उस इंसान को क्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं जिसको भी मेंटल हेल्थ इशू हो गई, और वो कोई भी अगर वो हेल्प जो है प्रोफेशनल हेल्प सीख करना चाहता है लेकिन उसको रोक दिया जाता है इस चीज़ के डर से कि लोग क्या कहेंगे, और लोग जो है वो उसको एक लेबल दे देंगे या फिर वो साइको या फिर पागल कहेंगे और इस तरह जो है वो उसका एक स्टिग्मा जो है वो लगेगा उस पर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लोग अवॉइड करते हैं कि वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जो एक हेल्प जो है वो सीक आउट कर सकें और किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकें, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जा सकें और अपना जो है वो डायग्नोसिस करवाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लीड करती हैं आप में जो एक माइंडसेट बन जाता है एक सुसाइड का, जो एडोलसेंट का। तो एक बहुत सेंसिटिव एज होती है जिसमें आपके बिलीव्स वगैरह फॉर्म हो रहे होते हैं, आपके एटीट्यूड फॉर्म हो रहा होता है, आपके में बहुत से चेंजेस होते हैं, कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा एक तो अवेयरनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, अपनी जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं बहुत से माइंड में, तो उसको क्लियर करना, उसके आंसर्स फाइंड आउट करना, तो सारी चीज़ें जो हैं उसमें रोल प्ले करी होती हैं। अगर तो बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज है एक एडोलसेंट, ठीक है, उसमें आइडिएशन फिर पाई जाती है, उसमें टेंडेंसी पाई जाती है कि वो उसमें मेंटल इश्यूज उसको हो सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं जो कि फिर उसको सुसाइड की तरफ लेकर जा सकते हैं। और एट दी एंड की सुसाइड जो है वो बहुत एक इंक्रीजिंग फैक्टर है, बहुत सीरियस जो है वो एक चीज़ है, यानी हमने उसको कैसे फिर डील करना है और कैसे एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है वो लोगों को देनी है जिससे लोग जो हैं वो बहुत कम अफेक्ट हों इस चीज़ से और उनको अवेयरनेस मिले और इस चीज़ को अवॉइड करें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें, अपनी फैमिली जो है वो उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें और बच्चों को जो है वो लविंग और नर्चरिंग जो है इन्वायरमेंट होना चाहिए उनका। अदरवाइज़ वो फिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपनी लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है उसको नहीं समझते इस एज में, तो उसको उनको ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
तो ये सारे जो मतलब चीज़ें हैं बहुत रोल प्ले कर रही होती हैं, बहुत मैटर करती हैं। इनके सॉल्यूशन जो है वो डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन जो है वो ये वीडियो उसके लिए नहीं है। फिलहाल तो आपने बस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया आपने बस उसको आंसर करना है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं आपने वो बताना है, डिफरेंट सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो किस तरह वेरी कर रहे होते हैं वो बताना है। उसके बाद आपने फैक्टर्स कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इस वेरिएशन में, तो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं वो भी बता दिए कि इस वेरिएशन में कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और फिर आपका जो यानी सोसाइटल जो आइडिएशन है, जो एडोलसेंट सुसाइड जो है वो पाकिस्तान में उसकी प्रेवलेंस क्यों है पाकिस्तान में, उसके फैक्टर्स भी इसमें आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अभी इस क्वेश्चन की। और इसके अलावा आपने इसको कॉपी नहीं करना, आपने सेम नहीं करना, सेम लिखेंगे तो आपको नंबर्स यानी कि मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे और आपका जो जीडीपी कैंसिल भी हो सकता है और प्लेजरिज्म का इशू होगा। इस वजह से आपने इसको कॉपी नहीं करना बल्कि आपने इसको अपनी वर्डिंग में करें, इसको चेंज करें, पैराफ्रेज करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको आपने सॉल्व आउट करना है। और इसमें आप मज़ीद से रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने हैंड आउट से कंसल्ट कर सकते हैं एंड देन आपको ये भी वीडियो से एक आइडिया मिल जाएगा और उसके बाद सारे ही चीज़ें देखने के बाद आप खुद से जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपको बाकी की वीडियोज़ में मिलती रहें। और अगर कोई जीडीपी रह गया है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।